हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको जो है मौर्योत्तर काल के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको एक साम्राज्य है जिसका नाम है ब्राह्मण साम्राज्य। क्या नाम है? तो ब्राह्मण साम्राज्य नाम है। और दूसरा जो नाम है उसको बोलते हैं यवन साम्राज्य। क्या बोलते हैं? यवन साम्राज्य। हिंद यूनानी यवन साम्राज्य और ब्राह्मण साम्राज्य, ये दो ऐसे साम्राज्य हैं जिनमें कई सारे वंश आए और उनके शासक आए। उन्हीं की चर्चा जो है इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए। वन लाइनियर के साथ पूरा का पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके जो है किसने शुंग वंश की स्थापना जो है की थी। तो यह ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आता है पहला वंश शुंग वंश, जिसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसकी हत्या करके? तो अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके। ठीक है, इनका जो है सेनापति था कौन? पुष्यमित्र शुंग, जिसने जो है इनकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जो है संस्थापक हो जाएंगे शुंग वंश के। ठीक, कण्व या फिर काण्व वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो जो कण्व वंश है इनके संस्थापक वसुदेव हुए। कौन हुए? वासुदेव ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, जिन्होंने जो है 73 ईसा पूर्व में, कब? 73 ईसा पूर्व में जो है कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक जो था वासुदेव। ठीक, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो शिमुख था। कौन था? तो शिमुख था, जो कि कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके। ठीक है, सुशर्मा की हत्या करके इन्होंने, किसने? शिमुख ने सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक, प्राचीन भारत का जो है महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था महान वैयाकरण पतंजलि। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में जो है लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है जारी किया गया था। तो ये शक राजा थे जो कि यवन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, और शक जो थे वो मध्य एशिया के निवासी होते थे। ठीक, सातवाहनों ने जो है आरंभिक दिनों में जो है अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो महाराष्ट्र में शुरू किया था सातवाहनों ने। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया था? तो महाराष्ट्र में शुरू किया था। ठीक है, चलिए किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कडफिसस द्वितीय ने। किसने? कडफिसस द्वितीय ने जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया था। ठीक, किस वंश के शासकों ने जो है क्षत्रप प्रणाली का जो है प्रयोग किया था? तो शकों ने जो है क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक है, चलिए कुषाण काल में जो है सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में जो है सर्वप्रथम या सबसे अधिक विकास हुआ था कुषाण काल में। ठीक, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा जो है, यानी कि यूनानियों के द्वारा सर्वप्रथम सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो बैक्ट्रिया था। कौन सा? बैक्ट्रिया था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ था? तो तमिलों और जो है चेरों का। ठीक है, किसका? तमिलों और चेरों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो किनके अधीन किया था? तो मौर्यों के अधीन काम किया था। किसने? तो सातवाहनों ने। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो जो कनिष्क था, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क, यह जो है कुषाण नेता ऐसा था जो बौद्ध बन गया था। ठीक, इन्हीं के काल में जो है चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, जहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में बन गया था, एक हीनयान एक महायान। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में ही। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का मिश्रण है। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर जो है किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि धारण की थी या ग्रहण की थी? तो कुषाण काल के जो है वंशों ने, शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए प्राचीन
भारत में जो है किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण शासकों ने। मौर्यों के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो सातवाहन साम्राज्य था। ठीक है, सातवाहन राज्य था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद जो है किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्व वंश ने जो है राज किया था भारत पर। और कण्व के बाद किसने? तो सातवाहन वंश ने। ठीक। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने। किसने? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने जो है कनिष्क को हराया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारी जो चर्चा होगी डिटेल में होगी और किसके बारे में होगी? तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा होने वाली है वह ब्राह्मण साम्राज्य और हिंद यूनानी साम्राज्य पर होने वाली है। ठीक है, चलिए तो ब्राह्मण साम्राज्य में जो पहला वंश आया उसका नाम था शुंग वंश। कौन सा वंश था? तो शुंग वंश था। ठीक है, कौन सा वंश? तो शुंग वंश। और यह जो शुंग वंश है इसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र ने जो है की थी। और यह किस जाति का था? तो ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, किस जाति का? ब्राह्मण जाति का था जो पुष्यमित्र शुंग था। और इसकी जो राजधानी थी वह क्या थी? तो विदिशा थी। क्या थी? विदिशा जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने। इन्होंने क्या किया था? 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। कितनी बार? तो 2 बार जो है अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको करवाया किसने था? तो जो महान वैयाकरण जो है पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि हैं। इन्होंने ही यह यज्ञ संपन्न करवाया था। ठीक है, और इन्होंने जो है एक महाभाष्य लिखा था। ठीक है, महाभाष्य लिखा था। ठीक है, पाणिनि की जो क्या है अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर इन्होंने महाविभाषा सूत्र लिखा था। किसने? तो पतंजलि ने ही लिखा था। ठीक है, भरहूत स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने ही जो है भरहूत। ठीक है, भरहूत जो भरहूत स्तूप है इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। और शुंग वंश का जो चौथा प्रतापी राजा था, ये तो पहले प्रतापी राजा थे पुष्यमित्र शुंग, जो वो कौन था? तो वह था वसुमित्र। ठीक है, कौन था? तो वसुमित्र जो है वह चौथा प्रतापी राजा था शुंग वंश का। और इसने जो है क्या किया था? यवनों को हराया था। किसको हराया था? तो यवनों को हराया था। ठीक है, भाषा जो होती थी कब? शुंग वंश की जो भाषा थी वह कैसी भाषा थी? तो वह संस्कृत भाषा थी। कैसी भाषा थी? तो संस्कृत भाषा थी। ठीक, पहला जो स्मृति ग्रंथ मिलता है वह मनुस्मृति मिलता है। कौन सा मिलता है? तो मनुस्मृति मिलता है। यह जो है शुंग वंश के काल में ही मिलता है। कालिदास की जो रचना है कौन सी? तो मालविकाग्नि मित्रम है। क्या है? तो मालविकाग्नि। ठीक है, विकाग्नि तो मित्र है। ठीक है, मालविकाग्नि मित्र यह जो है नाटक। ठीक है, नाटक है कालिदास का। और इसके जो नायक आपको देखने को मिलते हैं वह अग्निमित्र मिलते हैं। कौन मिलते हैं? तो अग्निमित्र मिलते हैं, जो कि शुंग वंश के ही शासक हुए थे। शुंग वंश जो है जो पुष्यमित्र शुंग हैं, ठीक है, इन्होंने जो है पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश। किसने? तो जो है कलिंग नरेश जो खारवेल थे, कलिंग नरेश खारवेल ने क्या किया था? तो खारवेल ने जो है इनको पराजित किया था। ठीक, भरहूत और जो है कौन सा? भरहूत और जो है सांची का जो स्तूप है जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो भाई अशोक ने करवाया था। इसका जो है पुनर्निर्माण कहाँ किस काल में हुआ? तो शुंग काल में ही हुआ था। अंतिम जो शासक हुआ शुंग वंश का, किस वंश का? तो शुंग वंश का जो है जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था देवभूति। कौन सा नाम था? तो भाई उसका नाम देवभूति था। ठीक है, देवभूति यह अंतिम शासक हुआ शुंग वंश का। और उसके अमात्य यानी कि उसके प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया?
वह जो प्रधानमंत्री था वासुदेव था। कौन था? सॉरी, वासुदेव था। देवभूति की इसने क्या कर दी? 73 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? 73 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। और कण्व वंश की जो है क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। किसने? तो वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके, और यह जो वासुदेव था देवभूति का अमात्य था, इसने हत्या कर दी 73 ईसा पूर्व में, और कण्व वंश की जो है नींव रख दी, यानी कि स्थापना कर दी। तो यहाँ पर जो दूसरा वंश आता है वह आता है कण्व वंश। कौन सा वंश आता है? तो कण्व वंश आता है शुंग वंश के बाद। अब ये जो कण्व वंश है इसकी स्थापना तो आपको पता चल गया कब हुई? 73 ईसा पूर्व में हुई। किसने की? तो सर जी वासुदेव ने की। किसने की? तो वासुदेव ने की। ठीक। अब यहाँ पर सुशर्मा, एक नाम था सुशर्मा। क्या था? सुशर्मा था। और यह जो सुशर्मा था ना, इसने कण्व वंश का, इसको अंतिम राजा कहा जाता है। सुशर्मा को अंतिम राजा कहा जाता है कण्व वंश का, और कण्व वंश का अंतिम शासक यही हुआ। और जिसकी जो है हत्या किसी ने की, तभी तो आगे का वंश आएगा। तो इसकी हत्या जो है किसने कर दी? तो सातवाहन जो वंश आया इसके बाद, सातवाहन वंश का जो नरेश था, यानी कि राजा था, सातवाहन का जो नरेश राजा था उसका नाम था सिमुक। क्या था? सिमुक। अब यहाँ सफेरा वाला भी कहीं कहीं मिल जाएगा। तो यह जो सिमुक था सुशर्मा का जो है जान लीजिए कि प्रधानमंत्री था। इसने क्या कर दिया? तो इसने सुशर्मा की हत्या कर दी। सुशर्मा की हत्या करने के बाद इसने क्या कर दिया? सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ पर निकल के सामने क्या आता है कि जो तीसरा वंश है उसको हम बोल सकते हैं या बोलते हैं सातवाहन वंश। कौन सा वंश? तो सातवाहन वंश। ठीक है, दो वंश तो इसके पहले हो गए, शुंग वंश, कण्व वंश। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। यह ब्राह्मण साम्राज्य का तीसरा और अंतिम वंश होता है। ठीक है, और जो सातवाहन वंश है इसकी स्थापना किसने की? तो सिमुक ने की। किसने की? सिमुक ने की। कब की? तो कहीं आपको देखने को मिलेगा 60 ईसा पूर्व, और कहीं देखने को मिलेगा आपको 30 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर ये प्रश्न तो शायद है पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की नींव किसने रखी थी? तो सिमुक ने रखी थी। इतना आपको पता होना चाहिए। तो सातकर्णी, कौन? सातकर्णी एक नाम है, सातकर्णी। ठीक है, जो सातकर्णी है यह प्रथम के बारे में, यह इनमें दो सातकर्णी हुए, एक सातकर्णी प्रथम, एक सातकर्णी द्वितीय। तो सातकर्णी प्रथम के बारे में है नागानिका। क्या? नागानिका का जो नाना घाट, क्या? नाना घाट अभिलेख है, यहाँ से जो है मिलती है जानकारी सातकर्णी प्रथम के बारे में। ठीक है, सातकर्णी ने क्या किया था? अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? तो प्रतिष्ठान। ठीक है, कहाँ पर बनाया था? तो प्रतिष्ठान, जिसको जो है यह कहाँ स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर। कहाँ पर? गोदावरी नदी के तट पर जो है स्थित है प्रतिष्ठान। और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है प्रतिष्ठानपुर, हम कह सकते हैं। ठीक है, गाथा सप्तशती। ठीक है, क्या? तो गाथा सप्तशती जो है, गाथा सप्तशती। ठीक है, गाथा सप्तशती जो है यह सातवाहन नरेश हाल की रचना है। किसकी है? तो सातवाहन नरेश एक हाल हुए थे, और इन्हीं की रचना है गाथा सप्तशती, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और यह जो है रचना किस में लिखी गई है? तो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। सातवाहन वंश के जो शासक हुए, प्रमुख शासक या फिर कह सकते हैं शासक ही हुए, वह पहले शासक कौन थे? तो जिन्होंने सातवाहन की नींव रखी वह सिमुक थे। ठीक है, सिमुक के बाद सातकर्णी आए। कौन आए? तो सातकर्णी आए। और सातकर्णी के बाद जो है कौन आए? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी आए। कौन आए? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो हैं वह फिर आए। और उसके बाद जो है कौन आए? तो वशिष्ठी पुत्र आए। कौन आए? तो वशिष्ठी पुत्र जो हैं वह आए सातवाहन वंश में। और उसके बाद आए पुलुमाली। कौन आए? पुलुमाली जो हैं यह आए सातवाहन वंश में। और कौन आए? तो यज्ञश्री आए। कौन आए? यज्ञश्री सातकर्णी आए। तो यज्ञश्री सातकर्णी जो आए, ठीक है, यह सभी जो हैं
सातवाहन वंश के जो है शासक हुए। और महानतम शासक जो आया सातवाहन वंश का, उसका नाम था सातकर्णी। कौन था? तो सातकर्णी। और यह सातकर्णी जो है वह द्वितीय सातकर्णी था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, 2 अश्वमेघ इसने करवाया था। ठीक है, 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था और एक जो है राजसूय यज्ञ करवाया था। ठीक, 2 अश्वमेघ और एक राजसूय यज्ञ को करवाया था किसने? सातकर्णी द्वितीय ने करवाया था। ठीक, गुडाढ्य। ठीक है, गुडाढ्य जो है एक है कवि या हम लेखक कह सकते हैं, गुडाढ्य। यह गुडाढ्य जो है इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम है वृहत कथा। क्या है? वृहत कथा जो है इनकी रचना है। और हाल की जो रचना है वह कौन सी है? तो आपको पता है गाथा सप्तशती। ठीक, सातवाहन के जो सिक्के होते थे किसके बने होते थे? तो सातवाहन के सिक्के जो है मुख्य रूप से शीशे के बने होते थे। किसके? शीशे के बने होते थे। और यह शीशे कहाँ से आता था? तो रोम से इसको जो है आयात किया जाता था। ठीक है, कहाँ से? रोम से आयात किया जाता था। भूमि दान देने की जो प्रथा है वह कहाँ से प्राप्त होती है? तो सातवाहन वंशों से ही प्राप्त होती है। भूमि दान जो होता है यह ब्राह्मणों को जो दिया जाता है, यह जिक्र जो है आपको सातवाहन वंश से ही देखने को मिलती है, ब्राह्मण को भूमिदान देने की प्रथा। ठीक है, भाषा जो होती थी सातवाहनों की प्राकृतिक होती थी और लिपि जो होती थी ब्राह्मी होती थी। यह जो है चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग करते थे, जिन्हें जो है क्या कहा जाता था? तो कारशापद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारशापण। ठीक है, कारशापण कहा जाता था, जो चांदी और जो है तांबे के सिक्के होते थे। ठीक, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अमरावती स्तूप। ठीक है, अमरावती जो स्तूप है, अजंता। ठीक है, अजंता की गुफा। ठीक है, एलोरा की गुफा। ठीक, ये सभी जो हैं किस वंश से संबंधित हैं? तो सातवाहन वंश से ही संबंधित हैं। ठीक है, इनके निर्माण अमरावती स्तूप, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा का निर्माण जो है सातवाहन वंश में ही हुआ था। और इनके शासकों को जो है दक्षिणाधिपति कहा जाता था। ठीक है, और जहाँ पर यह राज करते थे वह दक्षिणपथ राज्य कहलाता था। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं हिंद यूनानी। ठीक है, हम तो यहाँ पर ब्राह्मण साम्राज्य की बात कर लिए, अब यहाँ पर आता है हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी यवन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? हिंद यूनानी आता है। इसमें जो है आपको कई शासक देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है यह साम्राज्य, इसमें जो पहला आता है उसका नाम आता है शक साम्राज्य। क्या आता है? शक साम्राज्य आता है। यह शक साम्राज्य जो है अलग आपको देखने को मिल जाता है। यह जो है कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया के ये निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के निवासी से जो शक साम्राज्य थे। ठीक है, यूनानी के बाद जो है भारत में शक ही आए थे। तो हिंद यूनानी तो पहले आए, उसके बाद कौन आया? तो शक आया, यानी शक का शासन हुआ। ठीक, यूनान के बाद भारत में शक आए। चारागाह की खोज में कहाँ पर आए थे? तो भारत में आए थे चारागाह की खोज में। कौन? शक। ठीक है, प्रथम शक राजा जो था वह कौन था? तो मोव था। कौन था? मोव जो है वह प्रथम शक राजा था। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में, कब? 58 ईसा पूर्व में जो है एक नया संवत आया जिसका नाम था विक्रम संवत। 58 ईसा पूर्व में क्या आया था? तो 58 ईसा पूर्व में एक आया था विक्रम संवत। क्या आया था? विक्रम संवत आया था। और यह विक्रम संवत जो था, ठीक है, शुरू हुआ था 58 ईसा पूर्व में। विक्रमादित्य की उपाधि भी जो है शक साम्राज्य से ही प्रारंभ होती है। ठीक है, यानी यहीं से प्रारंभ होती है। और कुल जो है 14 शासकों ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि अधिकतम धारण कर लिया है अभी तक। ठीक, सबसे प्रतापी राजा जो था शक साम्राज्य का, उसका नाम था रुद्रदामन। क्या था? रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम जो है यह सबसे प्रतापी राजा था शक साम्राज्य का। और यह जो है कैसा प्रेमी था? तो संस्कृत भाषा का प्रेमी था। संस्कृत में लिखा गया जो सबसे लंबा अभिलेख है गिरनार अभिलेख। क्या है? गिरनार अभिलेख जो है, ठीक है, गिरनार अभिलेख, यह जो है देखने को मिलता है शक साम्राज्य में। पार्थियाई, अब आता है पार्थियाई, या फिर जो है जिसको हम कह सकते हैं पहलव। क्या कह सकते हैं? पहलव।
पहलव, ठीक है। पहलव वंश जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यह जो है बहुत इसमें कुछ खास नहीं हुआ। इसके जो है हम संस्थापक की बात कर लेते हैं तो इनका नाम था गोंडोफार्निस। क्या था? तो गोंडोफार्निस जो है इनके संस्थापक का नाम था, पहलव वंश के। और यह कहाँ के राजा होते थे? तो ईरान के राजा होते थे, यानी ईरान के शासक थे, ठीक है। बस ये इससे हो गया। अब आएगा हमारा कुषाण वंश। तो पहले हम यहाँ पर डिटेल में पहले वन लाइनियर हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आते हैं कुषाण साम्राज्य, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस वीडियो का, ठीक। चलिए, तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जो है किसने जारी किया था? तो कुषाण शासकों ने जारी किया था, ठीक। विक्रम संवत जो है कब से प्रारंभ हुआ है? तो विक्रम संवत जो है 58 या 57 ईसा पूर्व के मध्य शुरू हुआ है। कब? किस शासकों द्वारा? शक शासकों के द्वारा, ठीक। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी, ठीक। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गांधार शैली कहा जाता है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। क्या थी? कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर थी या फिर पेशावर थी। और दूसरी राजधानी क्या थी? तो भाई मथुरा थी। क्या थी? मथुरा थी, ठीक है। पुरुषपुर का जो है दूसरा नाम क्या है? तो पेशावर है। क्या है? पेशावर है, जो कनिष्क की राजधानी थी। चरक जो है किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। कनिष्क के कौन? चरक, जिनकी जो है रचना है चरक संहिता, ठीक। तक्षशिला की प्रसिद्ध स्थल होने का कारण जो है क्या था? गांधार कला था, ठीक है। तक्षशिला में जो है प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? गांधार कला वहाँ की प्रसिद्ध थी, इसलिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। वैसे भी तक्षशिला जो है शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में देखने को मिलता है? तो मथुरा संग्रहालय में, ठीक। चलिए, किस वंश के शासकों ने जो है ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव जो है देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो सातवाहन शासकों ने जो है ब्राह्मणों को जो है भूमि दान या फिर बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान जो है देने की प्रथा आरंभ की थी, ठीक। भारतीय रंगमंच में जो है यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट कहा जाता है, किसने आरंभ करवाया था? तो जो है कनिष्क ने आरंभ करवाया था रेशम मार्ग या फिर जो है सिल्क रूट का। यहीं से जो है व्यापार किया जाता था, ठीक है, जिससे बहुत फायदा होता था कुषाण शासकों को। शक संवत का प्रारंभ जो है किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी से हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में जो है शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ है। और यह जो है भारत का संवत है। क्या है? भारत में यूज किया जाता है इसी शक संवत को, जो कनिष्क ने लाया था, ठीक है। तो यह पॉइंट ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह कौन सा है? तो शक संवत है। 78 ईस्वी में कनिष्क ने लाया था। तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय स्थित था, तो भारत में स्थित था, लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहीं से जो है चाणक्य, चरक और जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। कहाँ से? तो तक्षशिला से ही, ठीक है। चलिए, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक। बुद्ध का जो है किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के जो सिक्के हैं उन पर बुद्ध के चित्रों का अंकन हुआ है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी है, ठीक। अश्वघोष जो है किसका समकालीन था? तो कनिष्क का समकालीन था अश्वघोष, ठीक। बाल विवाह की प्रथा जो है प्रारंभ हुई थी, तो किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो कुषाण काल में ही जो है बाल विवाह की प्रथा जो है प्रारंभ हुई थी, ठीक है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसको गांधार शैली कहा जाता है। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो अमरावती थी। सातवाहनों की जो राजधानी थी अमरावती थी, ठीक।
आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। ठीक है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में था जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान। ठीक। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुषाण शासक। ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं? कुषाण शासन या कुषाण वंश की बात करने वाले हैं। तो यह हमारा लास्ट पॉइंट होगा। तो कुषाण वंश क्या है? कुषाण वंश। यह जो कुषाण वंश है शायद ही बहुत ही तगड़ा वंश था। तो ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 15 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 15 ईस्वी में। किसने की थी? तो भाई इसकी स्थापना जो है कुजुल, किसने की थी? तो कुजुल कडफिसेस ने की थी। कुजुल कडफिसेस, ये कुजुल कडफिसेस जो है इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी, 15 ईस्वी में की थी। और इनके जो कबीले थे, ठीक है, क्या थे? कबीले। तो जो कबीले थे वह जो है केयूची, क्या थे? केयूची जो है चीनी क्षेत्र के अनुयायी होते थे। ठीक है। चीनी क्षेत्र में जो है यह कबीला पाया जाता था, केयूची। ठीक। सबसे प्रतापी शासक जो है कुषाण वंश का कौन हुआ? तो भाई उसका नाम था कनिष्क। क्या था? कनिष्क था जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, कनिष्क। ठीक है। जिसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी जो है पुरुषपुर थी। क्या थी? पुरुषपुर थी, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पेशावर कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम था। और जो दूसरी राजधानी थी यानी कि द्वितीय राजधानी थी उसका नाम था मथुरा। कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी उसका नाम था मथुरा। ठीक है। इसने क्या किया था? तो 78 ईस्वी में क्या किया था? तो जो है 78 ईस्वी में एक तो राजा बना था। ठीक है। क्या बना था? राजा बना था। और दूसरा जो है इसने क्या किया था? शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की जो है इसके पहले क्या था? तो विक्रम संवत था। इसने जो है 78 ईस्वी में राजा अपने को बनाया और उसके बाद शक संवत की शुरुआत की। और यही शक संवत जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो शक संवत है, कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था। जो है कनिष्क जो है बौद्ध धर्म में महायान शाखा का जो है क्या था? तो अनुयायी था। किस शाखा का था? तो महायान शाखा का जो है अनुयायी था। कौन? कनिष्क। ठीक। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी ईस्वी में, ठीक है, हम ईस्वी में कह सकते हैं, चौथी बौद्ध संगीति ईस्वी में हुई थी। यह जो है कनिष्क की अध्यक्षता में यानी कि कनिष्क के शासन काल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और जो अध्यक्षता किए थे वह वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध धर्म था वह जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान में बंट गया था। ठीक है। महाविभाषा सूत्र, क्या? महाविभाषा सूत्र एक रचना है। और यह जो है किसकी रचना है? तो भाई वसुमित्र की एक पुस्तक है महाविभाषा सूत्र। ठीक है। वसुमित्र की रचना है, जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाषा शास्त्र या सूत्र वसुमित्र की रचना है, जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और जो कनिष्क है इनका जो राजवैद्य था, कौन था? तो राजवैद्य था, उसका नाम था चरक। क्या था? चरक। और इसकी एक रचना है चरक संहिता। क्या है? चरक संहिता नाम है। तो चरक की रचना है चरक संहिता। राजवैद्य था किसका? कनिष्क के दरबार का। ठीक है। ये जरूर आप याद रखें। राजकवि क्या बात करने वाले हैं? तो जो राजकवि हैं, राजकवि, तो राजकवि अश्वघोष ने, क्या? राजकवि अश्वघोष जो थे, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। तो अश्वघोष ने क्या किया था? एक बौद्धों का रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और उसका नाम क्या है? तो बुद्ध चरित है। क्या है? बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो भाई उसको जो है लिखा था अश्वघोष ने लिखा था। और इसी को जो है बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और अश्वघोष ने एक और रचना की थी जिसका नाम है सूत्रालंकार। क्या है? सूत्रालंकार जो है अश्वघोष की एक और रचना है। बुद्ध चरित सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। कनिष्क के दरबार में जो है बहुत सारे जो है कवि लेखक हुए, जिनमें वसुमित्र नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है। वसुमित्र आते हैं। ठीक। और कौन आते हैं? तो पार्श्व आते हैं। कौन आते हैं? पार्श्व जो है यह भी कनिष्क के दरबार में थे। नागार्जुन जो हैं यह भी कनिष्क के दरबार में हम कह सकते हैं। ठीक है। और
एक थे महाचेत। कौन थे? महाचेत आदि जो है ये कनिष्क के दरबार में शोभा बढ़ा रहे थे। ये जो नागार्जुन हैं इनको जो है क्या कहा जाता है? तो शून्यवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शून्यवाद का प्रवर्तक जो है किन्हें कहा जाता है? तो नागार्जुन को ही कहा जाता है। यह महान दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन? तो है नागार्जुन। ठीक, कला की जो है माध्यमिक सूत्र जो है क्या है? माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र का आपने नाम सुना हो तो अच्छी बात है। माध्यमिक सूत्र, तो जो माध्यमिक सूत्र है यह ग्रंथ जो है किसका है? तो नागार्जुन का ही है। ठीक है, और जो नागार्जुन है इनको क्या कहा जाता है? तो भाई भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। ठीक, जो कुषाण वंश था इसमें जो कला थी, क्या थी? कला शैली थी। ठीक है, यह कितने भागों में बढ़ गई थी, यानी कितनी थी? तो 2 कला शैलियों का प्रयोग किया जाता था जिसका नाम था मथुरा कला शैली। ठीक है, सॉरी, मथुरा कला शैली और जो है गांधार कला शैली। गांधार कला शैली, ये 2 कला शैलियाँ जो हैं कुषाण काल में यानी कि कनिष्क शासन काल में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम जो था वासुदेव था। क्या था? वासुदेव। ठीक, वासुदेव था। और यह जो है कैसा अनुयायी था? तो भाई यह जो है शैव मतानुयायी था। कैसा था? तो शैव मत को जो है धारण करता था। कौन? जो वासुदेव था। ठीक, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है किसने चलवाए थे? तो भाई कुषाण शासकों ने ही सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं चलवाए थे, कुषाण शासकों ने। ठीक, कुषाण शासकों को जो है क्या कहा जाता था? तो जो है देवपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुषाण शासकों के शासकों को जो है देवपुत्र कहा जाता था। व्यापार जो होता था रेशम मार्ग या सिल्क रूट से किया जाता था। ठीक, भारत में इथोपिया, क्या? भारत में जो है इथोपिया, ठीक है, भारत में इथोपिया से जो है क्या होता था? तो हाथी दांत। क्या होता था? हाथी दांत जो है और जो है सोना। क्या? हाथी दांत और सोना जो है आता था। कब? जो है कुषाण शासक में या कुषाण साम्राज्य में। ठीक है, पतंजलि ने जो है मथुरा से साटक, क्या? पतंजलि ने क्या किया था? पतंजलि ने जो है मथुरा से, कहाँ से? तो मथुरा से जो है साटक, ठीक है, साटक जो है नामक, साटक नामक जो है वस्त्र पाए जाने का उल्लेख किया है। किसने? पतंजलि ने। कहाँ से? मथुरा से। किसको? तो साटक नामक जो है वस्त्र पाए जाने का जो है उल्लेख किया है। रेशम मार्ग जो है सबसे पहले कहाँ पर जो है प्रचलित हुआ था या आविष्कारित हुआ था? आविष्कार हुआ था तो चीन में आविष्कार हुआ था रेशम मार्ग या सिल्क रूट का। ठीक, तो यह जो है कुषाण साम्राज्य था। आपको यह सारा वीडियो जो आया देखने को मिला वह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। किसी प्रकार का डाउट होता है तभी कमेंट करिए, हम उसका समाधान देने का प्रयत्न करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।